अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 18 में आज हम पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट किसे कहते हैं? सीमेंट इज एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल एट हाई टेम्परेचर फॉर्म क्लिंकर। इंटीमेट मीन मुकम्मल तौर पे होमोजीनियस, मुकम्मल तौर पे पिसा हुआ जो है उसे आप बोलते हो इंटीमेट मिक्सचर। ये इंटीमेट मिक्सचर है दो चीजों का, कैलकेरियस एंड आर्गिलेसियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल वो होते हैं जिसमें लाइम होते हैं, लाइम को कहते हो। आर्गिलेसियस किसे कहते हो? क्ले। क्ले मट्टी, दो चीजें होती हैं इसमें क्ले में, SiO2 सिलिका एंड Al2O3 एल्यूमिना। तो जब कैलकेरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल, इन दोनों मटेरियल्स को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये बनाते हैं क्लिंकर। क्या चीज बनाते हैं? क्लिंकर। जब इन दोनों मटेरियल्स को हीट करते हैं तो एक सॉलिड कंपाउंड बनता है जिसको हम नेम देते हैं क्लिंकर। अब इस क्लिंकर को जब हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं वो क्या बन जाता है? सीमेंट बन जाता है। इट ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर कॉल्ड सीमेंट। कैलकेरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल को, इन दोनों मटेरियल्स को हम कंबाइन करते हैं, क्लिंकर बन जाते हैं, उसको पीस लेते हैं, सीमेंट बन जाता है। ठीक है, इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हो। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। बट इस सीमेंट को सबसे पहले डिस्कवर किया एक इंग्लिश मैसन था, जोसेफ एस्पडीन। इसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। इंग्लैंड में ना सीमेंट की डिस्कवरी से पहले एक रॉक, एक चट्टान जो है वो यूज की जाती थी। लोग उस चट्टान को स्क्रैच करते थे, क्रश करते थे, तो वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए वो रॉक यूज होती थी और उस रॉक का नेम था पोर्टलैंड रॉक। तो जब जोसेफ एस्पडीन ने सीमेंट बनाया तो इसने देखा कि सीमेंट भी यही काम करता है जो पोर्टलैंड रॉक काम करती है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल को जोड़ने के काम आती है। तो इसी बेस पे इसने इस सीमेंट का नेम रख दिया पोर्टलैंड सीमेंट। ये इसकी कुछ अर्ली हिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन के सीमेंट में टोटल क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ये तो हमने इसकी मेजर कंपोजिशन बताई ना कि मेजर जो है ये तीन चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर टोटल कंपोजिशन की बात करें सीमेंट की तो इसमें लाइम 62% होता है, सिलिका 22%, एल्यूमिना 7.5%, मैग्नीशिया MgO 2.5%, आयरन ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 1.3%, सोडियम ऑक्साइड Na2O 1% और पोटाशियम ऑक्साइड 1%। ये इसकी सीमेंट की क्या है? कंपोजिशन है। ये टोटल चीजें होती हैं सीमेंट में। ये टेबल है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं, मेजर रॉ मटेरियल्स, वो तीन तरह के। फर्स्ट वन इज कैलकेरियस मटेरियल, हमने अभी पढ़ा, जिसमें लाइम होता है। ठीक है, और इसको हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम लाइम स्टोन से हासिल कर लेते हैं, चाक वगैरह, मार्बल वगैरह से हम ये चीज़ें हासिल कर लेते हैं। दूसरे जो मेजर मटेरियल्स हमें चाहिए वो होते हैं आर्गिलेसियस मटेरियल। आर्गिलेसियस मटेरियल दैट इज क्ले, एल्यूमिना एंड सिलिका होते हैं। ये कहाँ से हासिल करते हैं? ये हम क्ले से हासिल करते हैं। इसी तरह शेल, ये बेसिकली हमारे पास एक चट्टान होती है, रॉक वगैरह होती है, सेडिमेंट्री रॉक में ये पाई जाती है। स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस में जो स्लैग बनता है ना, उसमें एल्यूमिना और सिलिका मौजूद होते हैं। इन मटेरियल से हम आर्गिलेसियस मटेरियल हासिल कर लेते हैं। तीसरी जो मेजर चीज सीमेंट के लिए रिक्वायर होती है वो होती है जिप्सम। इसमें हम 2% जिप्सम ऐड करते हैं। किस लिए? इंक्रीज सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम मीन कि हार्ड होने के लिए, जो सीमेंट में जब हम पानी डालते हैं ना तो ये उसी वक्त हार्ड ना हो जाए बल्कि थोड़े टाइम के बाद हार्ड हो, उसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं जिप्सम। कितनी जिप्सम? 2% जिप्सम ऐड करते हैं। MCQ आ सकता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या चीज ऐड करते हो? 2% जिप्सम। मैन्युफैक्चरिंग, इसकी तैयारी के ना दो तरीके हैं।
एक है ड्राई प्रोसेस, एक है वेट प्रोसेस। ड्राई और वेट। क्वेश्चन ये है कि किस प्रोसेस के जरिए हमने सीमेंट तैयार करने, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया इसकी फिजिकल कंडीशन, क्लाइमेट आबो हवा पे, और प्राइस ऑफ फ्यूल, फ्यूल की प्राइस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड चूज करना है, ड्राई या वेट। अक्सर जो गर्म आबो हवा वाले इलाके होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान हो गया और गर्म आबो हवा वाले इलाके, वहां पे हम वेट प्रोसेस यूज करते हैं। वेट प्रोसेस इसलिए यूज करते हैं कि वेट प्रोसेस के दरमियान उसके दौरान जो है ग्राइंडिंग वगैरह जो है वो इजी होती है। वेट प्रोसेस हो तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो बिखरते नहीं हैं, अपनी एक जगह पे मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्रश करना, ग्राइंड करना आसान होता है ड्यूरिंग वेट प्रोसेस। तो पाकिस्तान में फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादातर वेट प्रोसेस के जरिए सीमेंट तैयार करती हैं। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है वेट प्रोसेस। कि वेट प्रोसेस क्या है, इसके जरिए हम किस तरह से सीमेंट प्रिपेयर करते हैं। वेट प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वेट प्रोसेस के जरिए हम सीमेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग दी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में मेजर चीज़ें आपको पता है, हमारे पास लाइम होता है, जो लाइमस्टोन जिससे हमें लाइम चाहिए होता है, क्ले होती है, ठीक है। ये दो मेजर चीज़ें होती हैं, यानी कि कैल्केरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल, ये हमारे पास मेजर चीज़ें होती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे जो यूज़ की जाती हैं। तो पहला पॉइंट, इन रॉ मटेरियल्स को हम क्रश करेंगे, अच्छी तरह से पीस लेंगे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में करेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको हम ट्यूब मिल्स में लेके जाएंगे। ट्यूब मिल्स एक बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं जो कि रोटेटिंग सिलेंडर्स होते हैं, जिनमें हम अपने रॉ मटेरियल को क्रश और ग्राइंड करते हैं, ठीक है। इन ट्यूब मिल्स की मदद से हम अपने रॉ मटेरियल को क्रश कर लेते हैं छोटे साइज में, क्रश इनटू सूटेबल साइज। ये पहला स्टेप होता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास चूंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं लाइम स्टोन के, ठीक है, तो उनको सबसे पहला काम हमने छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना होता है, उसको हम कहते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इसमें हम वाटर भी ऐड कर देते हैं, इस प्रोसेस में ना हम वाटर भी ऐड कर देते हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पे क्रश होके होमोजीनियस मिक्सचर बना दे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस है वेट प्रोसेस का, दूसरा पॉइंट वो है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को क्रश कर लिया आपने अच्छी तरह से, अब हमने उनको मिक्स करने, किस रेशो से मिक्स करने, अभी हमने रेशो पढ़ी थी, कंपोजिशन पढ़ी थी, उसमें 75% लाइम और 25% क्ले। इस रेशो से हमने इनको क्या कर लेने, मिक्सअप कर लेने, इस रेशो से हमने इनको मिक्सअप कर लेने। जब हमने इस रेशो से इनको मिक्सअप किया, हमने यहाँ पे वाटर भी ऐड किया था, इसमें वाटर कितना था 35 to 40%। अब हमने इस वाटर को यहां से निकालना है, वाटर को यहां से निकालना है। इस मिक्सचर में टोटल वाटर था 35 to 45%। अब इस वाटर को अवेपोरेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तो फिर हम वाटर की मिकदार कम कर लेते हैं, वाटर रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे हम कम वाटर ऐड करते हैं, कितना 20 to 30% वाटर रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़ा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। ये जो मिक्सर है 75% लाइम और 25% क्ले, इस मिक्सर को आप नेम देते हो सलरी का। क्या नेम देते हो, सलरी। 75% लाइम और 25% क्ले का मिक्सर क्या कहलाता है, सलरी कहलाता है। इसमें से वाटर आप कम कर लेते हो, क्यों, क्योंकि वाटर को जब आपने एंड पे वेपोरेट करवाना है तो उसके लिए फिर फ्यूल कंजम्पशन जो है वो थोड़ी होगी, रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा वेपोरेट करवाने के लिए। अगर आप कम वाटर लेते हो तो फ्यूल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट। पहला, अपने रॉ मटेरियल को हमने क्रश और ग्राइंड किया। दूसरा, हमने अपने रॉ मटेरियल्स को इस रेशो के साथ मिक्सअप किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सलरी में कन्वर्ट हो गया। तीसरा पॉइंट जो हमारा है बेटे, हीटिंग द सलरी इन रोटरी किलन।
एक रोटेटरी किलन है जो घूम रही है, उसमें हमने अपने रॉ मटेरियल्स को अब क्या करना है, हीट करना है, रॉ मटेरियल्स को हीट करना है। अब जो रोटरी किलन होती है वो बेसिकली क्या होती है, रोटरी किलन बेटे उसका डायामीटर होता है 8 से 15 फीट उसका डायामीटर होता है, और उसकी लेंथ 300 से 500 फीट उसकी लेंथ होती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रोटरी किलन है, इसकी जो डायामीटर है ना इसका, ये 8 से 15 फीट तक होगा, और इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये 300 से 500 फीट तक होगी, ठीक है। और ये 1 से 2 चक्कर लेती है पर मिनट में। इसको ना हमने इस तरह से इंक्लाइंड किया होता है, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं रखा होता, इसको हमने इंक्लाइंड किया होता है इस तरह से, ताकि यहां से हम जो रॉ मटेरियल ऐड करें वो इजीली मूव होके नीचे की तरफ जाता रहे। और ये घूमती है, क्या करती है, घूमती है। कितने चक्कर घूमती है, 1 से 2 चक्कर लेती है, 1 to 2 राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 1 से 2 चक्कर निकालती है। ये हमारे पास हो गया रोटरी किलन, कि हमने यहाँ पे जो सलरी बनाई, इस सलरी को हमने इस रोटरी किलन में डाला और इसको क्या किया, हीट किया। इस रोटरी किलन के अंदर ना टोटल 4 हिस्से होते हैं। कितने, 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मिनिमम टेम्परेचर जोन, जहां पे टेम्परेचर कम होता है। फिर आगे जाएंगे तो टेम्परेचर मॉडरेट होता जाएगा, और आगे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके टोटल 3 से 4 हिस्से होते हैं जिनको हम यहाँ पे डील करेंगे। यहां से हमने जब अपनी सलरी जो है ऐड की, जिसमें क्ले भी है, जिसमें लाइम ये भी है, इसको जब हमने यहाँ पे ऐड किया तो लाइमस्टोन बेसिकली इसमें 75% होता है, क्ले 25% होता है। तो जब हमने लाइमस्टोन और क्ले यानी कि सलरी का मिक्सर यहाँ पे ऐड किया, तो सबसे पहले ये जाएगा मिनिमम टेम्परेचर जोन पे, जहां पे टेम्परेचर कम होगा। इसका जो पहला हिस्सा है वहां पे टेम्परेचर कम होता है, पहले जाएगा ये मिनिमम टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर होता है यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर जोन में क्या होता है कि जो क्ले होती है सलरी के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है एल्यूमिना में SiO2 और Fe2O3, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब ये सारी मिक्सर आगे जाएगा दूसरे हिस्से में, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस हिस्से को आप कहते हो डीकंपोजिशन जोन। फिर 2 चीजें थी, एक क्ले एक लाइम। क्ले की यहां पे अलग-अलग हो गई चीजें, दूसरे हिस्से में जब डीकंपोजिशन जोन में जाएगा सारे का सारा मटेरियल, यहां पे सेंटर पे आएगा, तो फिर जो लाइम है उसके अंदर वो डीकंपोज हो जाएगा, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हिस्से हो गए। तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में जाओगे तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, उसे आप कहते हो बर्निंग जोन। वहां पे टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो जब ये सारा मिक्सर जाता है बर्निंग जोन में, तो फिर ये जब वाला जो लाइम है ये इनके साथ रिएक्ट कर जाता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसके साथ रिएक्ट करेगा बनेगा कैल्शियम सिलिकेट, इसके साथ रिएक्ट करेगा बनेगा कैल्शियम फेरेट। ये सारा टोटल मिक्सर जो है ये बन जाएगा। टेम्परेचर कितना, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट पे जो चौथा जोन है इसका, दैट इज कूलिंग जोन। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सारा मिक्सर इकट्ठा हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से हम सडनली इसे कूल करेंगे ना, तो ये सारे का सारा मिक्सर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास है हीटिंग दी सलरी। इसमें हमने टोटल 4 पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले मिनिमम टेम्परेचर जोन, जहां पे क्ले के पार्टिकल अलग-अलग होते हैं। फिर मीडियम टेम्परेचर जोन यानी कि डीकंपोजिशन जोन, जहां पे लाइम डीकंपोज होता है। फिर बर्निंग जोन, जहां पे डिफरेंट कैल्शियम सिलिकेट बनता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है, कैल्शियम फेरेट बनता है, ठीक है। और लास्ट पे हमने इस सारे मिक्सचर को क्या किया, सडनली कूल कर लिया। ये हमारे पास हो गए 3 पॉइंट किसके, वेट प्रोसेस के। पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, उसके बाद मिक्सिंग ऑफ
रॉ मटेरियल, उसके बाद हीटिंग दी सैलरी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ तक ही महदूद करते हैं। बाकी सीमेंट इंडस्ट्री का जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, दैट इज सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके जी।